रिपोर्ट शुमा दिलगोश को ती दरगत अलाइने सरा जाफराबादे रिपोर्टर मिस्री बुकटी गुमा गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम मिस्री। वालेकुम अस्सलाम। मिस्री, हमें बताए गए इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास और इसकी तदफीन कब होने जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जाफराबाद के पुलिस थाना कैटल फार्म की हदूद गुज़श्ता रोज़ पेश आया, जहाँ पर एक NGO की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा था, तो बदनज़मी के हवाले से फायरिंग शुरू कर दी। तो गोली लगने से एक नौजवान नौरेज़ मस्तोई जो शदीद ज़ख्मी हुए, जिसको ज़ख्मी को डेरा लयार अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जिसकी लाश रख कर लवाकिन और सैलाब मुतासरीन ने एहतियाजी मुजाहरा किया। उसका मोमेंट 2 डेरा लयार रोड को 8 घंटे गया और पुलिस कैटल फार्म के सामने एहतियाजी मुजाहरा किया गया। उनका सिर्फ यही मुतालबा था कि पुलिस एहलकारों जिन्होंने फायरिंग किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। शायद पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोशिश में नहीं थी, तो 8 घंटे तक एहतियाजी मुजाहरा जारी रहा। बिलाखिर पुलिस के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहरीन ने एहतियाज ख़त्म कर दिया और उठा घर चले गए। तो राशन के हसूल के लिए निकलने वाले ये नौजवान नौरेज़ मस्तोई अपने घर वालों के लिए राशन लेने के लिए निकले थे, लेकिन वापस उनकी लाश घर पहुंची। तो लाश पहुंचने पर घर में कोहराम मच गई। आज उनकी जो है नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस की जानिब से कोई भी पुलिस की ऑफिसर इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए कैटल फार्म नहीं पहुंचे। तमाम अहले इलाका ने बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की और ये जो नौजवान नौरेज़ मस्तोई को आहों और सिस्कियों के साथ कैटल फार्म के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अच्छा मिस्री, बताइएगा कि इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद क्या पुलिस हुकाम की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया, ये वाक़या कैसे पेश आया और ये बदनज़मी हुई कैसे? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से ताहाल तो इस तरह की कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके SP या DIG की तरफ से मीडिया को आगाह कर दिया गया है। ताहम ये जो सैलाब मुतासरीन है, बदनज़मी के हवाले से मैं बताऊं तो यहाँ जाफराबाद में तकरीबन 2 माह से ये जो सैलाब आया है, उसके बाद किसी भी सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से या सरकारी सतह पर उनकी इमदाद नहीं की जा सकी। इन लोगों के घर तबाह हुए, इन लोगों के माल तबाह हुए, तो अब इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये भूख के मारे लोग जहाँ भी राशन तकसीम होता है तो वहाँ पर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि सबसे पहले राशन वसूल की जाए ताकि अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पेट पालने के लिए वो कुछ कर सकें। तो इस हवाले से ये बदनज़मी यहाँ पेश आते हैं। जहाँ भी किसी NGO, किसी फाउंडेशन की जानिब से राशन तकसीम होता है या कोई इमदादी सामान तकसीम होता है तो इस तरह के वाक़या पेश आते हैं। लेकिन पुलिस को भी हमने देखा है, पुलिस ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए ये पुरतशद्दुद वाला सिस्टम को जारी रखा, लेकिन ये वाक़या गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक पेश आया। जी अच्छा मिस्री, बताइएगा ये किस पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है और किस इदारे की जानिब से ये राशन तकसीम के दौरान बदमज़गी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, ये एक गैर मुल्की NGO की जानिब से एक तरतीब के साथ राशन तकसीम किया जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। कैटल फार्म पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए शायद ये जो सैलाब मुतासरीन थे, जो भूख के मारे लोग थे, उन पर हवाई फायरिंग की कोशिश की। शायद एहलकारों के हाथ से फायरिंग, गोली लगने से ये नौजवान जो है ना शहीद हुए हैं। तो हमने देखा है कि इस तरह के बदनज़मियाँ जहाँ भी राशन तकसीम होता है, जिस NGO फाउंडेशन की जानिब से राशन तकसीम होता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है तो सैलाब मुतासरीन को जिनको टोकन जारी किए जाते हैं उनको एक लाइन पे, कतार पे खड़ा करके उनको राशन दिया जाए। तो शायद कैटल फार्म पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। जी बहुत शुक्रिया मिस्री बुकटी अपडेट देने के लिए। जाफराबादे जहांगीर मिस्री बुकटी मेरा गपोहाल करेंगे गपोहाल शुमा दिलगोश को कि गस्ते गरूचा कैटल फार्म थाने उदूदा के अफसोसनाक वैली पेशत कर राशन बाहर बांगे न्यामा यक वर्णय के पुलिस निमगाचा तीर लगगा बीरान बुतक जानक बीबी के दरमुल्की NGO निमगाचे राशन बाहर बांगे न्यामे बदमजगी बुतक और पुलिस निमगाची
تیرگواری کنک بتک پولیس تیرگواری یک ورنہ ہی بیران بتک کہ یہ لاش گستگی 2 روچہ چی آئی لوائکینا آئینی کہول مردمہ سراپا احتجاج بتگا دھرنا دیا گا بتگا بلے مروچی آخرکار آئی تدفین کنک بتگ